देखिए कल हम लोग देखिए पढ़े थे संख्या पत्ती के बारे में पढ़े थे ना। संख्या पत्ती बताए थे कि संख्या पत्ती जो होता है लमसम में 12 प्रकार के होता है बताए थे। और 12 प्रकार में सबसे पहला नंबर संख्या पढ़े थे प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या बताए थे कि गिनती की सारी संख्या को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। गिनती की सारी संख्या को अब हम लोग गिनती गिनते हैं कहाँ से? एक से गिनते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? ये हो गया हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या। क्या किसी को दिक्कत? इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सूचित करते हैं n से। क्या से सूचित करते हैं? जहां पर भी देखे n बराबर 1 2 3 4 5 तो वो समझ जाएगा कि यहाँ कौन सी संख्या दिया हुआ है? प्राकृतिक संख्या दिया हुआ। कौन सी संख्या दिया हुआ? उसके बाद जो है हम लोग पढ़े थे सम संख्या, जो 2 से विभाजित हो जाए। ये बताया था ना, जो 2 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी संख्या? सम संख्या बोलते हैं। और जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो तो उसे क्या कौन सी संख्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? जैसे हम 2 से विभाजित, जैसे क्या है? 2 क्या थी? कौन सी संख्या? सम संख्या की विषम संख्या? 4 5 1। क्या किसी को दिक्कत? नहीं ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या बताए थे कि जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में हो, जो धनात्मक ऋणात्मक दोनों में हो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे बताए थे क्या कि 0 हो और 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। और इधर -1 है -2 है -3 है -4 है, ठीक है, डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक। बोलिए नहीं समझिए सिर्फ, ठीक है। अब इसमें हम बताए थे क्या कि जैसे पूछा जाएगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इसमें जो है सबसे पहले जो आएगा इधर से वही सबसे बड़ा है। सबसे छोटा जो संख्या रहेगा वही संख्या सबसे बड़ा रहेगा, ठीक है, निगेटिव में। लेकिन अगर इसमें कहेगा ये बड़ा है कि ये बड़ा है तो इसमें तो पहचान लीजिएगा कि 4 बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें कहेगा कि -2 बड़ा है कि -4, तो क्या कौन बड़ा है? -2 बड़ा है। अब बात समझ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद हम लोग पढ़े थे पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। यहाँ से लेकर के धनात्मक हो जाता है, यहाँ से कौन सी संख्या हो जाता है? धनात्मक संख्या। ये हो जाता है उदासीन संख्या। कौन सी संख्या? उदासीन संख्या हो जाता है। जीरो क्या हो जाता है? उदासीन संख्या हो जाता है। इधर हो जाता है कौन सी? ऋणात्मक संख्या। क्या किसी को दिक्कत? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या माइनस में रहेगा, धनात्मक संख्या प्लस में रहेगा और उदासीन संख्या क्या? 0 रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? आगे क्या पढ़े थे? कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के मतलब हो गया हमको सभ्य संख्या चाहिए। सभ्य संख्या कहने का मतलब हो गया उसमें जो है 0 भी चाहिए और 1, मतलब प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा देना है? शून्य लगा देना। यानी 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? अनंत तक। तो कौन सी संख्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या के आगे क्या लगा दिए? तो कौन सी संख्या बन गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? विभाजित। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? नहीं, स्टार्टिंग नहीं ना है वो, क्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों में होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सी संख्या पढ़ना है हम लोग को? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? जो 2 से अधिक। भाज्य संख्या का मतलब हो गया क्या कि जो क्या है कि खुद से कटे और दूसरे के पहाड़ा भी आना चाहिए, दूसरे के पहाड़ा से भी कटे तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे में हम बताए थे कि 4 देखिए खुद में आ रहा है और दुका के भी पहाड़ा में आ रहा है, तो 4 कौन सी संख्या हो गया? भाज्य संख्या। लेकिन 5 देखिए, 5 किसी के पहाड़ा में आ रहा है? नहीं ना आ रहा है, आगे नहीं पीछे, ठीक है। 5 जो है किसी के पहाड़ा में आ रहा है? नहीं, दुका में भी नहीं आ रहा है, तिनका में भी नहीं आ रहा है, चरका में भी नहीं आ रहा है, और सीधे कम आ रहा है? पचका में आ रहा है। तो 5 कौन सी संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। बताए थे कल, लिखने के लिए भी होमवर्क में दिए थे कि 1 से लेकर के लाना है लिखकर। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है कि जो 2 से जो खुद और जो है मतलब खुद के पहाड़ा में भी आए और दूसरे के पहाड़ा में भी आए तो उसको बोलते हैं कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को अब हम लोग पढ़े थे कि उधर क्या
सम विषम पूर्णांक अभाज्य सअभाज्य बताए थे। सअभाज्य क्या है कि जिसमें अभाज्य संख्या का क्या हो, समूह हो। अभाज्य संख्या का क्या है, समूह हो, उसको हम बोलते हैं सअभाज्य। जैसे में देखिए, जैसे 5 देख लीजिए, 7, तो ये कौन सी संख्या है, अभाज्य। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। क्या हो गया, सअभाज्य संख्या। उसी प्रकार 11 और 23 रहेगा, दोनों कौन सी है, अभाज्य संख्या है ना। तो कौन सी हो गया, सअभाज्य संख्या। क्या किसी को दिक्कत है। अब हम लोग को पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बताए थे क्या कि जो p बटा q के रूप में हो। परिमेय संख्या हम क्या बताएं, जो p बटा q के रूप में है, अर्थात अंश बटा हर। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाला को क्या बोलते हैं। लेकिन बताए थे कि हर बराबर नहीं आना चाहिए क्या, 0। जैसे हम बताए थे कि 5 एक कौन सी है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे भी एक छुपा रहता है, तब p बटा q के रूप में है, इसलिए कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या हो गया। अगर 25 √25 दे दिया जाएगा, ठीक है, तो √25 से √25 किसका वर्गमूल है, 5 का, 5/1। ये भी कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या किसी को दिक्कत है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताइए √3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, √3 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 का वर्गमूल निकलता है नहीं। हम बताए थे क्या कि अपरिमेय संख्या में क्या बताए थे कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में भी हो और उसका जो है पूर्ण वर्ग भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं निकले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब बताइए 6/4 कौन परिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या है, क्या है। अच्छा बताइए 5/3 परिमेय संख्या है क्या, अपरिमेय संख्या है। 105/2 परिमेय संख्या की परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। अब बताइए रूट 100/5 क्या परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या, क्योंकि √100 का किसका, √100 किसका वर्गमूल है, 10 का, 10 बटा कितना हो गया, 5। तो p बटा q के रूप में तो है ही, इसलिए कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। क्या किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। चलिए आगे बताएं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। आगे पढ़ना है क्रम विनिमय का नियम, सहचर का नियम, ठीक है, फिर योज प्रतिलोम पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबको दिखाई दे रहा है, देखिए आगे देखिए, निकासिएगा, इधर रखिए क्रम विनिमय का नियम, ठीक है, समझिएगा। कागज कहाँ धरे जी, कागज यहाँ पर फंसो। देखिए समझिएगा, तुरंत समझ जाइएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से देखिए, समझिए। देखिए क्या कह रहा है, पहला हमको समझना है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का नियम। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्या। क्रम विनिमय मतलब क्या है कि क्रम विनिमय के मतलब हो गया कि जैसे दो परिमेय संख्या है, एक 5/6 है, ठीक है, और एक आपके पास जो है 6/3 है। ये क्या, दो परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं है। कैसे है, क्योंकि p बटा q के रूप में है, p बटा q के रूप में है। अब कह रहा है क्या कि परिमेय संख्या ये है, तो इसको अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, कि दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ करके उसको बराबर करते हैं क्रम विनिमय। मतलब क्रम को विनिमय मतलब हो गया उल्टा, पहले 5/6 लिखे, तो बाद क्या लिखे, 6/3। अब लिखेंगे क्या, 6/3, और फिर उसके बाद लिखेंगे 5/6। अब देखते हैं क्या दोनों बराबर आता है कि नहीं, हल करके।
तब इनके जोड़ जानते हैं हम लोग। ठीक है, बताइए किसका कितना थी, इसका कितना वर्ग अति आएगा एलसीएम, कितना आएगा 6। तो 6 एकम 6, तो 5 एकम 5, 3 दूना और 6 दूना। इधर देखिए, इधर भी एलसीएम कितना आएगा 3 दूना 6 दूना 6 एकम तो 5 एकम 12, 5 कितना हो गया 17 बटा, इधर कितना हो गया 17 बटा, क्या दोनों बराबर आया? जब दोनों बराबर आ जाता है तो उसको बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। अगर कोई भी अगर दो परिमेय संख्या को लेते हैं और जब लेते हैं तो उसको क्रम को बदलते हैं। क्रम मतलब हो गया एक आगे और एक पीछे। अब पहले जैसे जो पहले आगे लिए और पीछे लिए, उसको जो पहले पीछे लिए उसको आगे करिए, उसके बाद जो पहले लिए उसको क्या किए पीछे करिए, तो उसको क्या कहते हैं क्रम विनिमय का नियम। एक और देख लीजिए, ये तो ऐसे होता है। अब हमारे पास देखिए क्या 6 परिमेय संख्या है और 9 परिमेय संख्या है। कैसे 9 परिमेय संख्या नहीं है अब कह रहा नहीं गधा एकदम तो क्या हम बताएं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है ना, तो क्या परिमेय संख्या ना है? तो अगर खाली संख्या भी रहेगा ना, ऐसा भी रहेगा तो वो परिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया? वो परिमेय संख्या होगा। अब देखिए इसको हम देखते हैं कि क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है कि नहीं। अब देखिए 6 और प्लस, पहले 6 को जोड़िए, उसके बाद कितना को जोड़ते हैं, अब बराबर के चिन्ह देंगे। अभी कितना जोड़ेंगे 9 को, क्रम बदलिए, अब 9 को उसके बाद कौची 6 9 और 9 6, क्या क्रम विनिमय का नियम पालन करता है? क्या किसी को दिक्कत? तो वही है क्रम विनिमय का नियम। ठीक है, आए बात समझ में? अब देखिए ये हो गया योग के लिए, मतलब जब जोड़ते हैं तब। अब भागा के लिए ये देख लीजिए क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है कि नहीं। भागा के लिए जैसे इसी का देख लीजिए, ठीक है, और गुना के लिए जी सॉरी गुना के लिए इसी के लिए देख लो। जैसे पहले देखिए लीजिए 6, 2 परिमेय संख्या ले लो, 6 बटा 2 9 बटा 3, ये 2 परिमेय संख्या है। अब पहले 6 बटा 2 लिखिए और गुना करिए, उसके बाद 9 बटा कितना लिखेंगे 3, अब बराबर। अब पहले क्या लेंगे 9 बटा 3 लेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 6 बटा 2 होगा। अब गुना में हम लोग क्या करते हैं काटते हैं, कटता है देखिए काटिए तो 3 दूना 6, 2 से 2, 3 दूना 2 से 2, ऊपर क्या बचा, इधर क्या बचा, क्या क्रम विनिमय का नियम पालन करता है? अब देखिए यहाँ पर समझिएगा। अब जैसे देखिए क्या है, यहाँ पर हम जोड़ रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो जब जोड़ रहे थे तो इसको बोलते हैं योग के लिए क्रम विनिमय। योग मतलब हो गया जोड़ना, यानी ये हो गया योग के लिए क्रम विनिमय। और यहाँ पर गुना कर रहे हैं ना, तो ये हो गया गुणन के लिए क्रम विनिमय। देखिए आपको कॉपी में दिया हुआ है क्रम विनिमय है ना, एग्जाम्पल में दे दिए। देखो P भागा Q मतलब P बटा Q है, और प्लस R भागा S, ठीक है, फिर बराबर पहले अब R बटा S लिया, उसके बाद क्या किया P बटा Q लिया, तो ये जोड़ने हैं तो योग के लिए क्रम विनिमय नहीं। बात समझ में आया? उसके बाद देखो उसके नीचे देखो भागा है, P बटा Q गुना है, P बटा Q है गुना, R बटा क्या है S है बरा प्लस है। दूसरा काम देखिए क्रम विनिमय का नियम का जैसे में दिया हुआ है ना जी, जैसे में 2 एग्जाम्पल है उसके नीचे एक नीचे है देखिए योग के लिए क्रम विनिमय और एक गुणन के लिए क्रम विनिमय। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग चलते हैं सहचर्यता का नियम। इसको समझ में आ गया ना? क्या हो गया, समझ में आ गया ना? क्रम विनिमय कहेगा कि अगर हम 2 परिमेय संख्या को लेते हैं और उसके क्रम को बदलते हैं। क्रम मतलब जो है जैसे ये हम ए लिए, हम पहले कितना लिए 5 बटा 6, उसके बाद लिए 6 बटा, अब बराबर में कर दोनों को जोड़ दिए, अब बराबर में करेंगे, अब पहले लेंगे कोई चीज 6 बटा 3, उसके बाद लेंगे क्या 5 बटा। अब दोनों को जब हल करेंगे तो क्या हो गया, दोनों संख्या हल करके कितना आएगा बराबर आएगा। ठीक है, बराबर आया ना, देखो है ना बराबर आए, तो जब बराबर आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये जो है क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है बात समझ में? क्या किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग समझते हैं सहचर्यता का नियम।
साहचर्यता का नियम, ये क्या है देखिए समझिए इसको है। अब देखिए समझिएगा, दूसरा हम लोग को समझना है साहचर्यता का नियम, ठीक है। अब देखिए समझिए, साहचर्यता क्रम विनिमय के नियम कितने परिमेय संख्या लिए थे? 2। अब साहचर्यता के लिए जो है हम लोग 3 परिमेय संख्या लेंगे। कितने परिमेय संख्या लेंगे? 3। अब 3 को अपना मन से ले लीजिए एग्जाम्पल में। कितना ले लें? 3/2 एक हो गया, 4/5, 6/2, क्या किसी दिक्कत? ये 3 परिमेय संख्या ले लिए। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्या है कि पहले हम 3/2 को, उसके बाद हम जोड़ेंगे 4/5 और उसके बाद 6/2 को। पहले हम किसको रखे? 3/2 को, इसको बाहर प्लस और 4/5 और उसके 6/2। पहले ये दोनों को हल करेंगे, उसके बाद हल करके आएगा तो फिर इसके साथ हल करेंगे। अब इधर क्या करना है, अब पहले 3/2 लेना है, अब प्लस 4/5 लेना है और 6 अब पहले हल करेंगे इसको। बात समझ में? जैसे है वैसे लिखे हैं। 3/2 है, 4/5 है, 6/2 है, 3/2 है, 4/5 है, 6/2 है। इसमें सबसे पहले नंबर हल करेंगे लास्ट वाला के 2 को, और इसमें पहले हल करेंगे क्या? फर्स्ट वाला के 2 को। क्या किसी दिक्कत है? नहीं ना। अब हल करिए, देखिए 3/2 है प्लस, अब इसको हल करिए, 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 दूना 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 5 6 दूना हो गया। अब बराबर, तो इसको भी हल करिए, कितना एलसीएम आएगा? 2 5 अति 2 5 10 तो 5 अब 5 दूना 10 तो 4 अति 4 दूना 12, ठीक है। अब बताइए 3/2 है, अब प्लस है, ये दोनों को जोड़ते हैं तो इस चिन्ह को क्या करते हैं? हटाते हैं। हम लोग पढ़े थे बड़की कोस छोटकी कोस निकालने के लिए, बचपने से पढ़ते आ रहे थे, आ रहे हैं ना। अब देखिए इसको हटाएंगे, अब बोलिए अति जोड़िए इसको, 12 और 8 कितना हो गया? 20 बटा कितना हो गया? 10, ये चिन्ह हट जाएगा। इधर भी देखिए जोड़िए, 15 और 8 कितना हो गया? 15 8 23, 23/10, और इधर बच गया कितना? 6/2। क्या किसी दिक्कत? इसको भी भिन्न का जोड़ नियम है, इसको हल करिए। 2 और 10 के एलसीएम 10 कितना हो गया? 5 दूना 15, 15 प्लस 20, इसमें कितना एलसीएम आएगा? 10, 10 से कम 10 तो 23 से कम 23, ये हो गया कितना? 5 और 6 5, ये दोनों को जोड़िए तो कहाँ पर? यहाँ पर ये हो गया 2 5 10 तो 6 5 30, हाँ जी सॉरी 6 5 30, अब ये हो गया कितना? 30, हाँ 38 हो जाएगा ना, 38। एलसीएम कितना आएगा? 10, ये हो गया 2 5 10 तो 15 15, 10 10 से कम 10 तो 10 से कम 10 है ना, 38 से कम 38, ठीक है, 38 से कम 38, इधर सही है ना। अब जोड़िए 38 और 15 कितना हो गया? 8 और 5 कितना हो गया? 8 5 13 के 3, 3 और 1 4 और 1 5, सही है ना। 8 5 13 के 3, 3 और 1 4 और 1 5, 53 बटा कितना आया? 10। इसको जोड़िए, 3 और 0 कितना हो गया? 3, 3 और 2 5, 53 बटा कितना? क्या दोनों बराबर आया? तो साहचर्यता में कितने परिमेय होते हैं? और क्रम विनिमय में कितने परिमेय होते हैं? साहचर्यता में भी क्रम बदलते हैं और अति में क्रम विनिमय में भी क्रम बदलते हैं। जैसे उसमें हम पहले हल करते हैं, इसमें देखो पहले हम इसको हल कर दिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, पहले इसको भी आप हल कर सकते हैं, उसके बाद इधर आप अति कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 को पहले हल करिएगा और उधर जो है 2 को हल करिएगा। क्या कैसे दिक्कत? समझ में आ गया? समझ में आ गया? संख्या में बताएं। अब देखो संख्या में को बताते एग्जाम्पल में लेकर। हाँ क्या?
दो गुना रहेगा तो क्या होगा, दो बराबर के बराबर है, बराबर में कई साइड रहेगा, दो साइड रहेगा कि तीन साइड है, दो ये साइड नहीं है, तो दो को आंसर आएगा। बराबर करना है हमको ना। सहचर्यता का नियम यही कहता है कि तीन अगर परिमेय संख्या को लेते हैं और उसको हम जो है क्रम को बदलते हैं तो वो क्या हो गया, तीनों का हल करने के, दोनों को हल करने के बाद क्या आता है, बराबर आता है। अब जैसे में देखिए, आप सीधा से लीजिए, तीन कौन सी संख्या है, परिमेय क्या परिमेय, हाँ परिमेय क्या परिमेय, परिमेय संख्या। 6 कौन सी संख्या है, 5 कौन सी संख्या है। अब इसको सहचर्यता का नियम में बैठाइए, 3 + 6 + 5, इधर 3 + 6 + 5। पहले किसको जोड़े, इसको जोड़े, इसमें किसको जोड़े, चलिए 3 + 6 5 कितना हो गया, 6 3 कितना हो गया, 9, आई क्या हो गया 5, 11 3 कितना हो गया, इधर कितना हो गया 9, क्या बराबर आया, आया बात समझ में। तो इसमें देखिए जोड़े हैं, इसमें भी जोड़े हैं ना, तो इसमें हम लोग जोड़े हैं तो इसको भी हम बोलेंगे क्या, योग सहचर्यता का नियम। योग मतलब जोड़, जब जोड़े हैं तो क्या हो गया, योग सहचर्यता का नियम। अब देखिए गुना में भी ये नियम लागू होता है, जिस प्रकार योग सहचर्यता का नियम होता है ना, उसी प्रकार गुना में भी यह नियम लागू होता है। ठीक है, अब गुना में कैसे होता है देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए गुना में क्या है, योग के मतलब समझ गया ना। अब गुणन का देखिए समझिए, इसमें भी लिखिए, लीजिएगा 3/2, 4 अथी एगो 3/2 ले लिए हैं, 3/2 लिए हैं, और कितना ले 6/3, ये कितना ले बोलो, 3/6 हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसमें जैसे अति लिखे थे ना उसे लिखेंगे, 3/2 गुने 6/3 गुने 3/6, इधर बराबर का चिन्ह भी वैसे ही लिखेंगे, 3/2 गुने 6/3 गुने 3/6। इससे पहले किसको जोड़े, ये दोनों को, इसमें ये दोनों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसमें भी दोनों को जोड़ सकते हैं, इसमें आगे कर दीजिएगा, इसमें आगे करेगा तो इसमें पीछे, इसमें पीछे करेगा तो इसमें आगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको हल करिए, गुना है तो काटेंगे, देखिए 2 तिया 6, 3 से 3 क्या बचा इसमें 3, इधर गुने, अब 3/6, इधर भी काटिए, 6 एकम 6, 3 एकम 3, इधर क्या बचा 3/2 गुने में 1, 3 दूना, इधर कितना हो गया 3 इसमें कटेगा, इधर भी कितना बचेगा 3 क्या दोनों बराबर है। तब गुणन सहचर्य का भी नियम क्या करता है, पालन करता है। बात समझ में आया, गुणन सहचर्य का नियम भी क्या करता है, पालन करता है। तो क्या दोनों समझ में आ गया। अब आता है योज प्रतिलोम, इसको भिंगा जी। देखिए अगर आपसे पूछेगा योज प्रतिलोम क्या होता है, देखिए अगला पढ़ना है तीसरा योज प्रतिलोम, प्रतिलोम। उसके बाद तीसरा पढ़ना है हम लोग को प्रतिलोम ना है जी। उसके बाद जो है गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक है। उसके बाद जो है योज तत्समक, योज तत्समक। उसके बाद पढ़ना है गुणात्मक तत्समक, ये पढ़ना है, ठीक है। देखिए समझिए, योज बहुत अच्छा कुछ देखिए कहेगा कि बताइए योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम मतलब हो गया उल्टा, अगर कोई प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर कोई माइनस में रहेगा तो क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम में जैसे देख लीजिए आप, जैसे आप बताइए, कहेगा कि बताइए 2 का योज प्रतिलोम कितना होगा, तो 2 कितना है, प्लस में है, तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, सीधा से। क्या बात समझ में आया।
अगर कहेगा -6 का योग प्रतिलोम कितना होगा, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, क्या किसी दिक्कत, योग प्रतिलोम निकालने के लिए कहेगा तो क्या बनेगा। अगर कहेगा आपका बताइए कि -14 है तो योग -14 का योग प्रतिलोम कितना होगा, 14। अब बताइए 5/3 है, 5/3 का योग प्रतिलोम कितना होगा, माइनस खा लगा देना, -5/3। क्या किसी को दिक्कत। अगर आपसे कहेगा कि -6/3 का योग प्रतिलोम कितना होगा, 6/3 प्लस, क्या किसी को दिक्कत। योग प्रतिलोम समझ में आ गया। योग प्रतिलोम में उल्टा माइनस रहेगा तो प्लस और प्लस रहेगा तो योग। योग मतलब क्या हो गया, जोर। ठीक है, योग मतलब क्या हो गया, जोर। जैसे ही कहेगा योग प्रतिलोम वैसे ही हम समझ जाएंगे क्या कि माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में होगा। अब बताइए -6 का योग प्रतिलोम कितना होगा, 7/3 का योग प्रतिलोम, 8/3 का योग प्रतिलोम। क्या समझ में आ गया सबको। अब गुणात्मक प्रतिलोम समझिए। गुणात्मक प्रतिलोम वाला क्या होता है कि इसमें ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। जैसे कहे देगा देखो 4/6 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, इसका उल्टा तो 6 कितना हो जाएगा, क्या किसी दिक्कत। अगर कहेगा -3/6 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाए 6 माइनस ना है, अरे इसमें माइनस का कोई लेन देन नहीं, माइनस देना ही पड़ेगा। योग प्रतिलोम में कहेगा कि तो भलो उसको माइनस वाला को प्लस में करना है, लेकिन गुणात्मक में जो है माइनस रहेगा तो माइनस से देना है, क्या किसी दिक्कत है। अच्छा हाँ, इसमें बताइए तो 4 खाली ऊपर वाला नीचे कर देना, नीचे वाला ऊपर कर देना। अब बताइए 4 का योग प्रतिलोम कितना है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, क्या किसी को दिक्कत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार आप बताइए -5/3 है, 5/3 का योग अतिगुणन प्रतिलोम कितना होगा, -3/5। और योग प्रतिलोम कितना होगा इसको, 5/, प्लस माइनस खाली प्लस हो जाएगा, क्या किसी को दिक्कत। योग तत्समक क्या कह रहा है कि योग तत्समक मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या को जो अगर हम 0 से जोड़ते हैं तो उतना ही प्राप्त होता है। जैसे में देखिए 5 में क्या 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 112 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग कौची, योग तत्समक, कि वैसी संख्या को जोड़ेंगे कि वही संख्या प्राप्त हो, जो संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो, तो उसको बोलते हैं क्या, योग तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक का मतलब हो गया कि वो इसी संख्या को गुना करेंगे, यहाँ पर क्या करते थे, जोड़ते थे, अब वो इसी संख्या को गुना करिए कि उतना ही प्राप्त हो। अब जैसे बताओ आपके पास 4 है तो इसमें क्या गुना करेंगे कि 4 प्राप्त होगा। अगर हम 4 में 1 गुना करेंगे तो कितना होगा, क्या किसी को दिक्कत। अगर 5/6 है तो इसमें कितना गुना करेंगे कि 5/6 आ जाएगा, और 1 के नहीं जी, 1 गुना करेंगे तो 5 कम 5 और 5/6 में प्राप्त। क्या बात समझ में आया। तो योग तत्समक जो है सिर्फ एक ही गो है, योग तत्समक कौन है, 0, और गुणात्मक तत्समक कौन है, 1। क्या किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब यही समझ में इतना समझ में आ गया ना, तो यही समझ आती निकालते हुए देखिए चैप्टर अब निकासी बन जाएगा आपको। चैप्टर निकासी है, चैप्टर निकासी जी। है देखिए निकासी। अब बताइए कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं। पहला क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित परिमेय संख्या को क्या कहेंगे, योग प्रतिलोम कह रहा है। माने योग मतलब बताएं, योग गुना करना है, योग प्रतिलोम मतलब क्या, अगर माइनस वाला रहेगा तो प्लस में, या प्लस वाला रहेगा तो क्या पहला बन जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए क्या समझ में आया। लाइए किताब लाइए। अब
पहला देखिए क्या कह रहा है, एक्सरसाइज कितना है जी, एक्सरसाइज 1.1। क्या किसको दिक्कत? अब देखिए उसमें कह रहा है कि पहला कह रहा है क्वेश्चन क्या कि पहला का पहला -5/6, इसमें कह दिया कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का योग प्रतिलोम मतलब ऋणात्मक लिखे, ठीक है, ऋणात्मक लिखे। अब जैसे -5/6 है तो इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, 5/6। कितना इजी है कि नहीं जी, है कि नहीं? दूसरा देखिए कह रहा है कि सत्यापन करना है, सत्यापन करना, क्या सत्यापन करना है कि माइनस है, इसमें -x है, ठीक है, तो x का समान और x समान है, x क्या है, समान है। अब देखिए पहला देखिए क्वेश्चन कह दिया क्या कि x बराबर कितना धरना है, 13/17, 13/17। अब मान धरिए x/17 है। अब जैसे इसमें मान धरना है, सत्यापन करने के लिए किसको कह रहा है, सत्यापन, सत्यापन करने के लिए क्या कह रहा है, माइनस x है ना, माइनस x। अब यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, x का मान कितना है, 13/17, 13/17 ये है ना। अब देखिए अभी कल ही हम बताए थे कि माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब प्लस क्या हो गया, 13/17। क्या किसी दिक्कत है? उसी प्रकार जैसे हम अभी x बराबर 13/17 धरे हैं, वैसे ही x बराबर -21/31 धरना। तब देखो -31 तो यहाँ 2 गो माइनस हो गया, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, सीधा सीधी हो गया सत्यापन। अब देखिए तीसरा, देखिए समझिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्या कि -3 + 7/9, इसका कह रहा है क्रम विनिमय का नियम बताइए। क्रम विनिमय का नियम क्या करेंगे, एगो पहले का है, दूसरा का है, तो इसको क्रम बदलेंगे ना, पहले 3 लिखा, उसके बाद 7/9 लिखे, तभी क्या लिखेंगे, 7 बटा, उसके बाद क्या लिखेंगे, +-3 होगा क्रम विनिमय। बस खाली भरने के लिए कह रहा है, क्रम विनिमय खाली भरने के लिए कह रहा है ना, क्रम विनिमय निकाल, हल नहीं करने के लिए कह रहा है। हल करने के लिए कहता तब इसको जोड़ते हैं, इसको आते हल करते। क्या किसी को दिक्कत है? चौथा देखिए कह रहा है साहचर्यता का नियम का पालन करना है। अब बताइए इसमें -3/4 है प्लस 5/6 है, पहले इसको हल किया है, उसके बाद -7/8 है। अब बताइए इसमें किसको पहले हल करेंगे, जैसे उसे लिखेंगे, -3/4 प्लस 5/6 और प्लस -7/। अब बताइए इसमें पहले इसको हल किया, इसमें किसको हल करेंगे, बाद वाला को, बस ऐसा ही लिख देना है सर। क्या चलिए 4 हो गया, 5 देखिए 5 तक 4 तक बना के लाइएगा, 5 देखेंगे आगे, ठीक है। क्या किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ भी सकते हैं, और नहीं प्रॉब्लम है तो फिर बना के घर से जो है लाइएगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना, अब बन जाएगा। इसको माइनिंग भी जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, डेली आपको माइनिंग मिलेगा, ठीक है, और डेली मिलेगा तो उसके साथ जो है